नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में पुजारियों को 7,500 रुपए मिलेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए। प्रदेश में अब मंदिर के पुजारियों को हर महीने 7,500 रुपए मिलेंगे। इसके लिए करीब 101 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम भजनलाल अपने कई मंत्री और विधायकों के साथ महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। संगम स्थल पर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद मंदिरों से जुड़े कई फैसले लिए। सीएम भजनलाल ने मंत्रिपरिषद की बैठक में देवस्थान विभाग के मंदिरों में भोग के लिए हर महीने 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए और अंशकालिक पुजारियों को 5,000 रुपए की जगह 7,500 रुपए महीना मानदेय देने का फैसला किया है। भाजपा ने मंत्री किरोड़ी लाल को कारण बताओ नोटिस भेजा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। किरोड़ी के फोन टैपिंग के बयान को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है। किरोड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस को लेकर किरोड़ी बोले, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही, नोटिस मिलते ही तय समय में जवाब भेज दूंगा। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा लगातार अपने बयानों से पार्टी के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। सीएमओ और पार्टी की तरफ से किरोड़ी की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के चलते पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। गहलोत बोले, भाजपा चुनावी हिंदू पार्टी पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के गलताजी तीर्थ विवाद और सिलेंडर सब्सिडी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने बीजेपी को चुनावी हिंदू पार्टी कहकर सियासी हमला बोला है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थ गलताजी की जिम्मेदारी अब भी राज्य सरकार संभाल रही है, लेकिन भाजपा सरकार के लापरवाह तरीकों से इस पवित्र तीर्थ की 521 साल पुरानी परंपराएं टूट गईं। 23 दिन से भगवान के लिए यह सरकार फूल मालाएं भी उपलब्ध नहीं करवा सकी है। अब सरकार करेगी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद। हर माह 5,000 रुपए मिलेंगे। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों की अब सरकार सहायता करेगी। उन्हें हर माह 5,000 रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके परिवारों को पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता दी जाएगी। विभाग के अनुसार सरकार ने 58 तरह की बीमारियों को दुर्लभ माना है। योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं विभाग की ओर से ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। जयपुर में अचानक धंसी सड़क। जयपुर में सोमवार दोपहर 2 बजे अचानक सड़क धंस गई। इससे बीच सड़क पर करीब 15 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मामला मानसरोवर इलाके में B2 बाईपास चौराहे के पास का है। घटना के बाद नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सड़क धंसने के कारण सीवर लाइन का डैमेज होना बताया जा रहा है। लाइन को रिपेयर करवाने का काम शुरू करवाया है। बताया जा रहा है कि यहाँ सीवर लाइन को बिछाए 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के कारण अब यह लाइन जर्जर हो चुकी है। भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर देनी होगी पेनल्टी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती करने का फैसला कर लिया है। 1 अप्रैल से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने पर स्टूडेंट्स को पेनल्टी जमा करनी होगी। यह पेनल्टी राशि 2 भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं होने पर 750 रुपए की होगी। 4 भर्ती परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं होगा, उसे 1,500 रुपए जमा करने होंगे। यह राशि उसे भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन के वक्त देनी होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की लापरवाही से न सिर्फ बोर्ड को आर्थिक नुकसान होता है, ऐसे में बोर्ड ने इस तरह के लापरवाह अभ्यर्थियों के खिलाफ पेनल्टी वसूलने का प्रावधान लागू किया है। धारीवाल के एकल पट्टा मामले में
सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल से जुड़े 11 साल पुराने एकल पट्टा मामले में सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। दरअसल सरकार ने हाईकोर्ट में मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा था। इस पर मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने नाराजगी जताते हुए कहा, पहले आप सुप्रीम कोर्ट से मामले के जल्द निपटारे का ऑर्डर लेकर आते हो, फिर यहाँ हाई कोर्ट पर आकर समय मांगते हो। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का 6 माह में निपटारा करने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट से सरकार को रिवीजन याचिका वापस लेने की अनुमति भी नहीं मिली। राज्य के 25 अपर प्राइमरी स्कूल सीधे सीनियर सेकेंडरी हुए। पिछले दिनों बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद और मर्ज करने के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने 25 स्कूलों को अपर प्राइमरी से सीधे सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड कर दिया है। आम दिनों में स्कूलों को प्राइमरी से अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में अपग्रेड किया जाता है, लेकिन इन 25 स्कूलों को सीधे सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किया है। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले के कोटा के 3 स्कूल शामिल है। जिन स्कूलों को प्रमोट किया है उसमें अजमेर के मसूदा, बांसवाड़ा के कुशालगढ़, बाड़मेर के बाड़मेर ग्रामीण, भीलवाड़ा के शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के सबला, जालौर के बागोड़ा, रानीवाड़ा, जोधपुर के फलौदी, शेरगढ़, कोटा के लाडपुरा का 1, खैरबाड़ के 2, पाली के रायपुर, सोजत, राजसमंद के भीम और राजसमंद, सिरोही के पिंडवाड़ा और रेवदर, उदयपुर के लासदैया, फलासिया व सेमारी, सलूम्बर व वल्लभनगर के स्कूल क्रमोन्नत किए गए हैं। टीना डाबी से वार्ता के बाद डॉक्टरों का टूटा गतिरोध। बाड़मेर जिले के सेडवा SDM के डॉक्टर को फटकार और धमकाने के मामले में चल रहा गतिरोध 10वें दिन टूट गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने डॉक्टर को बुलाकर चेंबर में मीटिंग की। करीब 1.5 घंटे तक चली वार्ता के बाद डॉक्टर राजी हो गए। गतिरोध तोड़ते हुए मंगलवार से नियमित OPD देखेंगे। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ के जिलाध्यक्ष डॉ जोगेश चौधरी ने बताया कि हमारी मुख्य 3 बातों पर सहमति बन गई। इसके बाद हमने पेन डाउन हड़ताल को खत्म कर दिया। CBSI के निर्देश, एक कक्षा में अब 40 विद्यार्थी ही बिठाने होंगे। CBSI ने सभी संबद्ध स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक एक सेक्शन अनिवार्य रूप से 40 विद्यार्थियों का ही रखने के निर्देश दिए। बोर्ड ने तर्क दिया कि एक विद्यार्थी को कक्षा में कम से कम 8 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र मिलना जरूरी है। CBSI सत्र 2026 से 27 के लिए संबद्धता आवेदन प्रणाली का 6ठा संस्करण भी जारी करेगा। CBSI ने आदेश में पिछले आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि CBSI से संबद्ध स्कूलों को अगले 3 वर्षों में 1 से 12 तक सत्र 2025 से 26 तक हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 40 तक का पद पुनर्गठित करनी चाहिए। बोर्ड जल्द 2027 सत्र के लिए संबद्धता की विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदन मांगने के लिए संबद्धता का 6ठा संस्करण लॉन्च करेगा। सभी स्कूलों को सलाह दी है कि वह कक्षा 1 से 12 तक अपने नामांकन को विनियमित और प्रतिबंधित करें। नाबार्ड जयपुर में जारी करेगा राज्य फोकस पेपर। नाबार्ड की ओर से 12 फरवरी 2025 को स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2025-26 का आयोजन जयपुर स्थित मैरियट होटल में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार गौतम कुमार दत्त की ओर से की जाएगी। राजीव सिवाच मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के नेतृत्व में इस संगोष्ठी में वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स, RBI, SLBC, बैंकरों और लाइन विभागों के अधिकारियों सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की सम्मानित उपस्थिति होगी। आदिवासी जनाधिकार एकता मंच का जयपुर में धरना। जयपुर में आदिवासी जनाधिकार एकता मंच राजस्थान ने सोमवार को शहीद स्मारक पर अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा से बड़ी संख्या में आदिवासी युवाओं ने हिस्सा लिया। आयोजित आम सभा में सरकारी नौकरियों के निजीकरण का जोरदार विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार पिछले दरवाजे से सरकारी नौकरियों को समाप्त कर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर रही है, जिससे आदिवासी समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 15,000 km लंबी सड़क बनेगी। राजस्थान पंजाब से लगते भारत पाक बॉर्डर से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर रखना आसान होगा। गश्त करते जवानों के पैर अब रेत मिट्टी में नहीं धंसेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर सहित पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेंसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 4,500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। सड़क बनने से जवान बॉर्डर पर पैदल सहित वाहनों पर भी गश्त कर सकेंगे। भारी वाहनों के मूवमेंट करने के साथ साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने में भी आसानी होगी। सुरंग या अन्य तरीके से नशीली पदार्थों की तस्करी पर भी लगाम लगेगा। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी की एंट्री एसआई भर्ती मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि एसआई भर्ती प्रकरण में ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, इसलिए वह न्याय मित्र नहीं बन सकते हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राजदीप रस्तोगी को न्याय मित्र नियुक्त किया था। जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में बनेगी कैंसर की वैक्सीन। जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कैंसर की वैक्सीन बनाई जाएगी। यहाँ कैंसर की वैक्सीन बनाने पर रिसर्च करके उसके पहले फेज का ट्रायल किया जाएगा। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने कॉलेज को डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी दी है। कॉलेज के श्रीराम कैंसर सेंटर के डायरेक्टर और सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ हेमंत मल्होत्रा ने सोमवार को बताया, डेंड्रिटिक सेल वैक्सीन गॉल ब्लैडर, हेड एंड नेक और ओवेरियन कैंसर के इलाज में उपयोग होगी। 10 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। कोटा विकास प्राधिकरण KDA की टीम ने नांता थाना क्षेत्र से बेशकीमती सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। यहाँ लोगों ने प्लॉट काटकर बाउंड्री वॉल कर रखी थी, जिसे KDA के दस्ते ने JCB की मदद से ध्वस्त किया। KDA की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिहाज से नांता थाना पुलिस के जवान मौके पर मौजूद रहे। KDA ने 6 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। KDA तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा ने बताया, नांता इलाके में पार्श्वनाथ व बुरहानी पार्क के पास स्थित सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा करके प्लॉट काट रखे थे और पक्की बाउंड्री वॉल बना रखी थी। KDA की टीम ने दोपहर 2:30 बजे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जो देर शाम तक चली। महाकुंभ के लिए सीकर से सीधी ट्रेन। महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने के लिए रेलवे ने श्री गंगानगर बरौनी श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। यह ट्रेन एक ट्रिप करेगी। रेलवे ने इस संबंध में सूचना जारी की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 04719 श्री गंगानगर बरौनी महाकुंभ मेला स्पेशल रेल सेवा श्री गंगानगर से 14 फरवरी को दोपहर 3:35 बजे रवाना होकर दूसरे दिन जयपुर स्टेशन पर रात बजे आगमन व 0:40 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 9 बजे बरौनी पहुंचेगी। भीलवाड़ा कलेक्टर से मिले बडलियास के ग्रामीण भीलवाड़ा से प्रयागराज कुंभ में जा रहे 8 युवाओं की दर्दनाक मौत के बाद आज ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि बडलियास, फलासिया और मुकुंदपुरिया में रहने वाले 8 युवा भीलवाड़ा से प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर मोकमपुरा के नजदीक एक रोडवेज बस की चपेट में आ गई। हादसे में सभी की मौत हो गई। घटना के बाद से सरकार और प्रशासन द्वारा परिजनों को उचित सहायता नहीं मिलने से ग्रामीणों में गुस्सा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृकुंडिया में किए देव दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को चित्तौड़गढ़ आए। उन्होंने राशमी उपखंड के मातृकुंडिया में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 2 बजे मातृकुंडिया हेलीपैड पहुंचे। वहां से लगभग 42 मिनट देव दर्शन करने के बाद जाट महासभा के श्री पशुपतिनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट समाज महासभा को संबोधित किया। वे मंच पर 50 मिनट रुके। इस दौरान काफी संख्या में भीड़ देखी गई। इस दौरान उन्होंने मातृकुंडिया को धार्मिक पर्यटक सर्किट से जोड़कर इसके विकास के बारे में काम करने की कोशिश करने की बात कही है।
छात्राओं के लिए राज्य का पहला खेल स्कूल बीकानेर में। राज्य में छात्राओं के लिए अलग से खेल स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। उनके लिए 300 बेड का अलग हॉस्टल भी होगा। इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। राज्य में सरकारी क्षेत्र का पहला खेल स्कूल बीकानेर में सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से है। इसी स्कूल में छात्राओं के लिए अलग यूनिट खोलने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजे हैं। डोटासरा बोले, हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को बहाल करेंगे। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के विरोध में सीकर कोर्ट परिसर के बाहर अभिभाषक संघ का क्रमिक अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। इसी क्रम में राजस्थान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उनके साथ जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।